जय माता दी साथियों, कैसे हैं आप सब। माता रानी की कृपा आप पर, आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे चैनल आस्था की शक्ति में। तो सबसे पहले आप सबको आगामी त्योहारों की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ धनतेरस वाले दिन लाई जाने वाली 13 चीज़ें। मतलब यदि हम 13 में से कोई भी एक चीज़ अपने घर ले आते हैं तो समझ लीजिए साक्षात लक्ष्मी जी को हम अपने घर में प्रवेश कराते हैं, और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसीलिए मैं आप सबके साथ में ये 13 चीज़ें शेयर कर रही हूँ। धनवंतरी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। ये सभी चीज़ें जो आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही मतलब ऐसा समझ लीजिए कि सस्ते से सस्ती और महंगे से महंगी है। एक चीज़ तो ऐसी बताने जा रही हूँ जिसके लिए हमको कोई पैसा खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है। मतलब धनतेरस सिर्फ धनवान लोगों का ही त्यौहार नहीं मानती हूँ मैं, ये सभी के लिए है, सबको मनाने का अधिकार है। यदि हमारे पास धन नहीं है, मतलब पहले तो लोगों को लगता था कि सिर्फ सोना चांदी ही खरीद कर हम धनतेरस मना सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ आपको, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सभी नोट कर लीजिएगा, सभी बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं अपने आप में। तो सबसे पहले देख लीजिए कि मैं क्या बताने वाली हूँ। देखिए, ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो सब उसके उपयोगी बताऊँगी, और दिवाली के दिन कुछ चीज़ें उपयोग होती हैं, कुछ चीज़ें अभी आज उपयोग होंगी। तो सबसे पहले मतलब धनतेरस के दिन तो सबसे पहले पान आपको लेना है। पान आप विषम संख्या में ले सकते हैं, 5-7 की संख्या में, और आज के दिन इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा धान। धान तो समझ लीजिए कि धन से ही उसका उदय हुआ है, तो धान की तो पूरे साल भर उपयोग होता है, लेकिन आज के दिन भी पूजा में चढ़ता है, और जिस दिन पूजन दिवाली की होती है उस दिन भी इसका उपयोग किया जाता है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है हल्दी। हल्दी की गांठ जो होती है वो आपको लेना है। यदि ना मिले तो फिर आप पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत शुभ होता है गांठ लेना, क्योंकि ये सीधा मतलब सोने का प्रतीक कहा जाता है इसे। तो इसे आप ले लीजिएगा, आज की पूजा में भी लगेगा, और आने वाली जो दिवाली की पूजा उस दिन भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरी अत्यंत आवश्यक होती है आज खरीदना, आज बहुत शुभ माना जाता है। धनिया में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है, तो इसे हमें ज़रूर लेना चाहिए, और इसे हमें पूजन में चढ़ाने के बाद में बो देना चाहिए। मतलब धनतेरस के दिन इसे बोया भी जाता है। यदि आप ना बो पाएँ तो आने वाले दिवाली वाले त्यौहार पे भी आप इसे बो सकते हैं, लेकिन इस धनिया को खाने में उपयोग नहीं किया जाता है। आप बोते भी हैं तो भी उसे खाने में उपयोग नहीं कर सकते हैं। आप इसे साल भर तक अपनी मतलब दिवाली के दिन चढ़ाने के बाद में अपने पास रख सकते हैं। अगली चीज़ है लाई। लाई का उपयोग आज की पूजन में भी किया जाता है प्रसाद स्वरूप, और आने वाली जो भी ये पूजन है, मतलब छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, जिस दिन दिवाली की पूजन करेंगे उस दिन भी इसे प्रसाद स्वरूप चढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ तो जो दिए जलाए जाते हैं उनमें भी इसको डाला जाता है। अगली चीज़ जो मैं बताने जा रही हूँ वो मिट्टी से बनी हुई कोई भी आइटम आप ले सकते हैं, बहुत शुभ होता है। हमारे यहाँ ऐसी ग्वालन ली जाती है, इसकी पूजन दिवाली के दिन की जाती है, आज के दिन इसका उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन मैं लेकर आती हूँ। धनतेरस के दिन इसे खरीदना बहुत शुभ होता है। मिट्टी के आप चाहें तो दीपक भी ले सकते हैं, अगर आपके यहाँ ये नहीं ली जाती है तो। कुछ लोग आज के दिन लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति भी लेते हैं पूजन के लिए। यदि आपके पास लक्ष्मी गणेश जी पहले से नहीं है तो आप उन्हें भी ले सकते हैं, यदि पहले से हैं तो फिर आपको लेने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए वो मैंने आपको नहीं दिखाया है। या फिर जो कलश नुमा, मतलब धनतेरस के दिन धनवंतरी जी का उदय हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ था, तो इस टाइप की जो कलश नुमा चीज़ें होती हैं वो हमें ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि वो कलश लेके प्रकट हुए थे। आप चाहें तो धातु के भी ले सकते हैं, या इस तरह के मिट्टी के भी ले सकते हैं, या फिर दीपक भी खरीद सकते हैं आप। मतलब कई सारे आइटम बता दिए, इनमें से आप जो चाहे वो 1, 2, 5, 7 जितने चाहें ले सकते हैं। आप चाहें तो आप सभी ले सकते हैं, 13 के 13। और इस तरह से धातु से बने हुए बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, तो मैंने ये अपने कान्हा जी के भोग के लिए बर्तन खरीदे हैं। आप चाहें तो छोटे बड़े कैसे भी खरीद सकते हैं। बस कुछ चीज़ें नहीं खरीदी जाती हैं, वो भी मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। जिन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें खरीद कर भी हम धनतेरस का त्यौहार बहुत शुभ तरीके से मना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कोई महंगा आइटम ही लिया जाए, छोटी छोटी चीज़ें खरीद कर भी हम धनतेरस को अच्छे तरीके से मना सकते हैं। मतलब अपने मन में ये नहीं आना चाहिए कि हमारे पास धन नहीं है, पैसा नहीं है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप ले रहे हैं लोन लेकर या उधार लेकर ले रहे हैं तो मत लीजिए, क्योंकि धनतेरस का मतलब उधार लेना नहीं होता है। तो देखिए, मैंने सोने की चीज़ भी खरीदी, छोटे छोटे इयररिंग भी खरीदे हैं। आप चाहें तो सोने का कोई भी आइटम खरीद सकते हैं, या फिर चांदी का सिक्का ले लीजिए। पहली बार यदि आप सोना नहीं ले पा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है, जैसे चांदी का सिक्का ले सकते हैं। जो लोग पहली बार सिक्का खरीदते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, लक्ष्मी गणेश का सिक्का आप लेकर आएँ, बहुत शुभ होता है। हाँ, हर साल लक्ष्मी गणेश का मत लीजिए, क्योंकि वो हर साल पूजन में नहीं होता है। सिंपल सिक्का आप चांदी का ले सकते हैं, या चांदी का कोई भी गहना या फिर बर्तन, जैसे मैंने अभी ये गहना खरीदा है, छोटा ही सही, जो भी आप चाहें तो वो आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें पिछले साल की हैं, तो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा कि क्या चीज़ें हम लेकर धनतेरस को मना सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले आइटम की। तो अगला आइटम जो है वो कमलगट्टा है। कमलगट्टा आप विषम संख्या में या गिन कर भी ले सकते हैं, अनगिनत भी ले सकते हैं, कई सारी पूजाओं में उपयोग किया जाता है, और
और आज की पूजा में भी ये उपयोग होगा, मैं करती हूँ। और नहीं तो फिर जिस दिन दिवाली की पूजन होती है उस दिन तो कमल बट्टा चढ़ाया ही जाता है माता लक्ष्मी को। चलिए अब अगला आइटम है झाड़ू। झाड़ू मैंने अभी आपको दिखाई नहीं है क्योंकि वो ये जितनी भी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ वो सब पिछले साल की, अभी झाड़ू खरीदी नहीं है, लेकिन आपको बता दिया दीपावली वाले दिन झाड़ू की पूजन की जाती है तो आप उसे ज़रूर ले लीजिएगा। और अगला आइटम है शंख। यदि आपके घर में शंख नहीं है तो आप शंख भी खरीद सकते हैं। अब अगला आइटम जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे अमरबेल कहते हैं। अमरबेल बहुत शुभ होता है धनतेरस के दिन अपने घर में लाना, और जिस दिन लक्ष्मी जी की पूजन होती है उस दिन उसे रखा जाता है पूजा में। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उससे संबंधित यदि आप कोई जानकारी चाहें कि उसका उपयोग कब होगा, कैसे होगा, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। और अमरबेल के बारे में आपको बता दूं, अमरबेल क्या अभी मेरे पास नहीं, लेकिन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। ये किसी भी पेड़ पर स्वतः ही चढ़ जाने वाली बेल होती है, पीले पीले कलर की दिखाई देती है। इसमें पत्ते या फूल या फल वगैरह नहीं लगे होते, ये स्वतः ही लग जाती है। इसमें पानी वगैरह देने की भी आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इसे अमरबेल कहा जाता है। ये कभी ख़त्म नहीं होती है, इसलिए कहा जाता है कि अगर धनतेरस वाले दिन अपने घर में यदि अपन अमरबेल लाते हैं तो हमारी जो लक्ष्मी जी होती है वो अमर होकर हमारे घर में रहती हैं। कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती, धन धान हमेशा भरा रहता है। तो अगर आपको ये किसी भी पेड़ पर ना मिले तो आप मार्केट से, पंसारी की दुकान से भी इसे खरीद सकते हैं। पूजा पाठ की दुकान पर भी आसानी से मिल जाता है। और एक विशेष जानकारी आपको मैं और दूंगी कि सीताफल का भोग हमें धनतेरस से लेकर आने वाले 5 दिनों में भोग में ज़रूर रखना चाहिए और इसे ज़रूर खाना चाहिए। इसमें माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। ये बहुत शुभ होता है प्रसाद में चढ़ाना भी और खाना भी। तो प्रयास कीजिएगा कि आपको ये फल मिल जाए, आप चढ़ाइएगा भी और खाइएगा भी, और प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार को खिलाइएगा भी, हो सके तो बांटिएगा भी। आशा करती हूँ कि वीडियो में जो भी मैंने आपको जानकारी दी है उससे धनतेरस की आपको खरीदारी में बहुत मदद मिलेगी। हाँ, खरीदारी करते समय हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको लोहे से बनी हुई चीज़ें अपने घर नहीं लाना चाहिए, जैसे तवा, कढ़ाई, कैंची, चाकू, ये सब चीज़ें, नोकदार चीज़ें, कील वगैरह हमको नहीं खरीदना चाहिए। ये सब चीज़ें अशुभ होती हैं, शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं, इसलिए हमें ये चीज़ें नहीं लाना चाहिए। और बहुत शुभ रहे आप सभी का धनतेरस। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा, जय माता दी।